हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, आज रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा का रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीएन नंबर 01/2018 यहाँ पे एएलपी और टेक का दोनों का यहाँ पे पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल भी और एक एडिशनल पैनल भी जारी किया गया आरआरबी की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेटों का यहाँ पे फिर से पैनल दिया गया है आरआरबी की तरफ से। एक एक करके आप देखेंगे। यहाँ पे कल एक जो है कल के डेट में यानी 12 जनवरी को एक पीएमओ की तरफ से एक रेलवे जो कुछ लोगों ने वहाँ पे आपत्ति दर्ज किया था कि आखिर पैनल क्यों नहीं आ रहा है, तो वहाँ उसके तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। वहाँ रेलवे की तरफ से एक उसमें नोटिस अपलोड किया गया था, तो उसमें ऐसा दिया गया था, कुछ और अजीब सा लिखा गया था। और उसके बाद आज ही यानी पैनल आज जो है पैनल ही रिलीज कर दिया गया। दो पैनल यहाँ पे आज ही के डेट में 2 पैनल एक साथ जारी कर देना एक बड़ी बात है। तो उसके बाद देखेंगे कितने लड़कों को वहाँ पे पैनल जारी किया गया है, किस तरीके से लिया गया है, कितने लड़कों का रिप्लेसमेंट किया गया है, कितने लड़कों का ओल्ड लड़के थे और कौन कौन से कैंडिडेटों को लिया गया है। एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जब नीचे देख पा रहे एक लाइन लिखा हुआ कल के रेलवे पीएमओ नोटिस और आज के पैनल सभी को चौंका दिया। मतलब कल जो है रेलवे की तरफ से कैसा नोटिस जारी किया गया था आरआरबी की तरफ से कि वहाँ पे ऐसा लिखा गया था, कुछ अलग ही लिखा गया था। आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखा गया था, लगभग लोगों को डिमोटिवेट कर चुका था। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पैनल जारी किया गया है और कितने लड़कों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे rrbsikandrabad.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पे जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ इसका ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं, करके देखेंगे आप सीएन नंबर 01 यहाँ पे एएलपी एंड टेक्नीशियन, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर अपडेट्स फाइनल रिजल्ट्स पार्ट 10 रिप्लेसमेंट पैनल एएलपी एंड टेक्नीशियन। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो इसका जो एएलपी टेक का जो होम पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आज ही के डेट में यानी 13/1/2022 यानी इस साल का इस आरआरबी का एक पहला पैनल है। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स रिप्लेसमेंट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, यहाँ पे न्यू फिर देखा 13 जनवरी 2022 को फाइनल रिजल्ट्स पार्ट 10 फॉर द, यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर द एएलपी एंड टेक्नीशियन। इस तरीके से आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक करके दिखाते हैं, एक करके ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरीके का इसमें क्या लिया गया है। इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड करके मेरा डाउनलोड भी हो चुका है और फाइनली यहाँ पे ओपन भी हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर फाइनल रिजल्ट्स रिप्लेसमेंट पैनल फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। यहाँ पे डेट भी इसका फाइनल मेंशन किया गया है, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि जो सीबीएटी है उसके आधार पर इसको मेरिट के आधार पर इसमें ले लिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 एंड असिस्टेंट लोको पायलट ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 31 का जो डीजल इलेक्ट्रिकल आता है उसमें 2 कैंडिडेटों को यहाँ पे लिया गया है। यानी कुल मिला के 2 रिप्लेसमेंट पैनल फर्स्ट पीडीएफ में उसमें शो किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको एक एक करके आप पढ़ के भी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से इनको लिया गया है। तो चलिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं दूसरा क्या है। आपको दूसरे लिस्ट को देखने के लिए आपको फिर इसी तरीके से जैसे हमने इसको पहला वाला को पहले ओपन किया, आप इस बार इसको दूसरे वाले को ओपन करके आप देख सकते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये भी डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा फाइनली डाउनलोड भी हो गया और यहाँ पे पीडीएफ ओपन भी हो चुका है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड सेम है, सेम आरआरबी है। यहाँ पे आरआरबी देख सकते हैं और इसका जो है यहाँ पे डेट भी और सारा यहाँ पे देखेंगे टेक्नीशियन कैटेगरीज का फाइनल रिजल्ट्स। यहाँ पे स्पेशल टेक्नीशियन का जो यहाँ पे जो पोस्ट होती है उसका लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली यहाँ पे जो लिया गया है उसको कैटेगरी नंबर 25 में यहाँ देखेंगे कैरेज एंड वैगन एससीआर में यहाँ पे दिया गया टोटल 10 कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी नंबर 31 में यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स। उसके बाद कैटेगरी नंबर 34 में यहाँ लिया गया 5 कैंडिडेट्स। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कैटेगरी नंबर 49 में यहाँ पे कैंडिडेट्स एक कैंडिडेटों को लिया गया। कैटेगरी नंबर 51 जो इलेक्ट्रिकल टीआरडी आता है उसमें एक कैंडिडेटों को लिया गया। उसके बाद कैटेगरी नंबर 52 में एक कैंडिडेट। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी नंबर 54 में यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर 4 कैंडिडेटों को यहाँ पे लिया गया, टोटल 4 कैंडिडेट्स। उसके बाद 52 में जो है यहाँ पे 52 में एक कैंडिडेटों को लिया गया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 66 में जो फीटर पोस्ट किया आता है वो एक कैंडिडेट, 17 में एक कैंडिडेट। उसके बाद टेक्नीशियन 136 में एक कैंडिडेट, सीधे 31 जो फाइनली उसमें एक कैंडिडेट। और यहाँ पे कैटेगरी नंबर 54 जो है टेक्नीशियन यहाँ पे टीआरएस जो है यहाँ पे टीआरएस ईस्ट कोस्ट रेलवे का उसमें भी यहाँ पे 2 रोल नंबर यहाँ पे लिया गया है। यानी कुल मिला के कैटेगरी नंबर 54 जो उसमें 2 लड़कों को यानी 2 इसमें लोगों
लोगों को यहाँ पे इम्पैनल फाइनली कर लिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 2 और उसमें SCR में 4, यानी कुल मिला के 6 कैंडिडेटों को यहाँ पे ले लिया गया है। यहाँ पे एक बड़ी पैनल है उसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के अपना अपना कैटेगरी का देख सकते हैं किस पोस्ट का किस हिसाब से पैनल आता है यहाँ पे। लेकिन ये बात यहाँ पे स्पष्ट कहा नहीं गया कि ये किस तरह का पैनल है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट लिखा गया कि फाइनल रिजल्ट्स है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट जैसे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर मेडिकल फिटनेस में इनको दोबारा बुलाया गया था, इस तरह का हो सकता है। इस केस में इन लोगों को यहाँ पे लिया गया होगा। इसका स्पष्टता यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि यहाँ किस कैंडिडेटों का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फाइनल लिखा गया है कि फॉलोइंग द फाइनलाइजेशन ऑफ केस दैट वे आर पेंडिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू वेरियस यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी, मेडिकल फिटनेस, यानी इनको ड्यूरिंग यहाँ पे बहुत लोगों का ये कहना था कि ये रिप्लेसमेंट है, लेकिन फाइनली ये फिर रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जो केस कुछ पेंडिंग केस का कैंडिडेट थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेंडिंग रखा गया था या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में या फिर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वजह से इनको यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया था, उन्हीं लोगों का ये पैनल दिया गया है। एक तरफ से आप इसको देख सकते हैं, लंबी लिस्ट है, इसीलिए यहाँ पे एक और आपको नोटिस दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का दिया गया है। लेकिन जिस लड़कों का यहाँ पे इम्पैनल हो चुके हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका क्या परिस्थिति था, किस वजह से आपका विलम्ब हुआ और क्या आपका कितना मार्क्स रहे थे, ये सारा चीज़ हम कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे। और जिनका भी हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। आपको एक नेक्स्ट नोटिस दिखाते हैं जो कि कल रिलीज हुआ था, उसमें आपको क्या लिखा गया था, किस तरीके का उसमें अपडेट दिया गया था, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ नोटिस को आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक एक करके आपको सुनाते हैं क्या लिखा गया था। यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका रिप्लेसमेंट पैनल अभी आपको दिखाए, पैनल प्लस रिप्लेसमेंट पैनल दोनों आपको एक एक करके दिखाए। वहाँ पे उसी RRB से यहाँ पे रिलेटेड एक नोटिस है। यहाँ पे द सेक्रेटरी ब्लॉक नंबर यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे आप हेडक्वार्टर्स ऑफिस पर्सनल ब्रांच जो है सिकंदराबाद, डेटेड 11/1/2022। यहाँ पे आप देखेंगे विषय सब्जेक्ट में क्या क्या किया गया था, PMPOG, यानी जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो यहाँ पे ये होता है एक साइट है, उसी का एक नोटिस है। यहाँ पे केसेस रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट पैनल एंड टेक्नीशियन, संदर्भ नंबर और SCR यहाँ पे जो इसका ये है वहाँ पे 7/1/2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये जो है यहाँ पे PMO का एक लिंक होता है, उस पर लोगों का कोई भी क्वारी होता है तो उसके थ्रू से पूछा जाता है, तो वहाँ पे वो शिकायत के तौर पर वहाँ पे कहा जाता है। तो उन लोग कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा एक नोटिस के यहाँ पे शिकायत किया गया था कि RRB में इतना सीट वैकेंट है, उसके वजह से भी वहाँ पे आखिर रिप्लेसमेंट पैनल क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो इस हिसाब से उनको एक एप्लीकेशन लिखा गया था, तो कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया था, तो उन लोगों का रिप्लाई के तौर पे कुछ इस तरह का दिखाया गया है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने PMO ने फिर क्या किया, उसको फॉरवर्डिंग किया RRB को, फिर RRB ने उनको इस तरीके से कुछ रिप्लाई दिया। इसको आप देखिए एक एक करके। यहाँ पे देखेंगे द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड अंडर वाइड लेटर सीटेड एग्जामाइंड इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड। यहाँ पे इतना इसका जो एग्जामाइंड किया गया है रिसिप्ट लेटर का, तो उसका यहाँ पे जो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे दिखा गया है, डेटेड 12/7/2019। यहाँ पे RRB इसका नोटिस नंबर इस हिसाब से, यहाँ द परसेंट ऑफ डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट कोटा इन द कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इज रिडक्ट फ्रॉम 50% to 25% एज द रिजल्ट ऑफ विच द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैज़ ऑल्सो बीन रिडक्ट। यानी यहाँ पे लिखा गया ऐसा गया है कि यहाँ पे जो टेक्नीशियन जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का जितने भी पोस्ट है सभी को 50% से 25% घटा के कर दिया गया। रिजल्ट ऑफ विच नंबर ऑफ वैकेंसीज या रिडक्ट, यानी जो 50% एडिशनल लिया गया था उसको भी घटा के 25% यहाँ पे कर लिया गया, इस हिसाब से दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा गया था यहाँ पे कि एज देयर आर नो वैकेंसीज नो रिप्लेसमेंट पैनल इज आउट फ्रॉम RRB यहाँ पे SC, यानी यहाँ पे लिखा गया ऐसा गया है कि यहाँ पे अभी कोई वैकेंसी नहीं है और यहाँ पे ना रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे कुछ आ सकता है, नहीं इस हिसाब से नो रिप्लेसमेंट पैनल आउट फ्रॉम RRB SC, RRB के SC के RRB सिकंदराबाद की तरफ से कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे अभी अवेलेबल है, इस हिसाब से यहाँ पे कहा गया है। दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज, यानी यहाँ पे ऐसा क्या गया, इन्फॉर्मेशन आपका सही है नहीं है, यहाँ पे इस हिसाब से लिखा गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनली इस हिसाब से ही जो वहाँ से रिलीज हुआ, यानी उसका जो रिप्लाई आया तो कैंडिडेटों ने अपना देखा तो इसको बहुत सारा वहाँ पे अपना धैर्य खो चुका था कि ऐसा आखिर कैसे हो गया। अचानक से बोर्ड ने कहा कि यहाँ पे अभी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, या फिर इसका जो 50% से 25% क्यों घटाया गया। इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी बात यहाँ पे क्वेरी रहती थी, बहुत लोगों ने यहाँ पे इमोशनल हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ RRB तो जारी कर रहे हैं लेकिन मेरे RRB ने जारी नहीं कर रहा, उस हिसाब से कुछ इस तरह के नोटिस भी वहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए ऐसा कुछ विषम परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन ऐसा कहाँ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो कल भी जारी हुआ, कुछ का कल से पहले दिन भी जारी हुआ है, लेकिन आज के डेट में फाइनली 2 रिप्लेसमेंट पैनल, एक रिप्लेसमेंट छोटी रिप्लेसमेंट और एक पैनल एडिशनल पैनल, यानी जो पेंडिंग केसेस थे उनका दोनों का यहाँ पे जो
जो जारी किया गया है दोनों का मिला के, तो अच्छी खासी कंकरेंटों का जारी किया गया है। इसी हिसाब से जारी करेंगे। आरआरबी अपने मनों से चलता है, उसका अपना वैकेंट के अनुसार उसको ज़रूरत के हिसाब से वो अपने काम करते हैं। बाद बाकी अपना आप रिक्वेस्ट अपना कर सकते हैं, जिस हिसाब से हो आप रिक्वेस्ट करते रहिए, इसी हिसाब से जो है यहाँ पे आते रहेंगे। और अपना जो भी रिक्वेस्ट का तरीका हो अपना रिक्वेस्ट करें, वहाँ तक पहुँचे। आप जो भी सांसद MP MLA से आप मिल के वहाँ पर आप रिक्वेस्ट दर्ज करें, ताकि इसी हिसाब से वहाँ पे जो भी है वो आते रहेंगे। इसी हिसाब से धीरे धीरे आएंगे, आते रहेंगे, तो इस हिसाब से क्लियर भी होता चले जाएगा। और धीरे धीरे लगभग यहाँ पे जो भी परसेंटेज हो सके अपना क्लियर हो जाता है और हो भी जाएगा। इस हिसाब से इसी तरीके से यहाँ पे होना है। और धीरे धीरे रिप्लेसमेंट जो है ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन 10, 15, 20 इसी तरीके से धीरे धीरे आते हैं और लास्टली फाइनली जो है लगभग क्लियर हो जाते हैं। तो ये रहा अपडेट। इस तरह का जो भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे मेरे चैनल के थ्रू से। और इस तरीके के नोटिफिकेशन अगर आता है किसी ने RTI के थ्रू से या कुछ भी थ्रू से, तो वहाँ पे आप फिर से रीअपील करके वहाँ पे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है, आपका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। आप जो भी तरीके से हो आप मेहनत करें, क्योंकि होगा, ज़रूर होगा। अपना तैयारी भी लगातार करें और इस हिसाब से चलिए। जो भी नोटिफिकेशन आया आपको सबसे पहले बताया, तो जो भी इस तरीके का अपडेट आता है सबसे पहले आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।